रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और स्क्रीन शो हो रही है। जी जी। आज हमारा जावास्क्रिप्ट का लास्ट दिन है जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने का। ठीक है, हमने सारे जितने कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना जावास्क्रिप्ट के वो हमने पढ़ लिए जो कि ज़रूरी होते हैं किसी भी वेबसाइट को डायनामिक बनाने के लिए। ठीक है, और रिएक्ट जीएस में भी यही कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। रिएक्ट जीएस करने से पहले एक दफ़ा हम रिफ्रेशर वीडियो रिफ्रेशर लेक्चर करेंगे जावास्क्रिप्ट के कोर कॉन्सेप्ट्स का दोबारा से, जो मेन सबसे मेन कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, ताकि जब हम रिएक्ट जेएस पढ़ें तो हमें दोबारा से अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की हो जाए। आज हम एपीआई का फेच एपीआई पढ़ेंगे। बेसिकली एपीआई मैं बता दूं आपको एपीआई क्या होता है। तो एपीआई आप ऐसे समझ लो कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पर आप जाकर जो है वो खाना ऑर्डर करते हो। अब रेस्टोरेंट जब में आप जाते हो तो वहां कोई पर आप ऑर्डर पिक करता है, कासिम अपना माइक ऑफ कर दें। जो बंदा आपका खाना का ऑर्डर जो लेता है उसको बोलते हैं हम वेटर। तो वेटर क्या करता है, आपसे उसने ऑर्डर लिया और किचन में जाके उसने वो ऑर्डर डिलीवर कर दिया। अब शेफ़ उस ऑर्डर को प्रिपेयर करेगा, देन वो वापस आपके पास वो ऑर्डर लेकर आ जाएगा। तो ये क्या, हमारे पास जो वेटर है वो क्या हुआ, वेटर ऐसा समझ लें हमारे पास एक एपीआई है। ये हमारे पास वेटर है जो कि है एक एपीआई। ठीक है, और ये आप हैं। आप क्या हैं, आप हैं क्लाइंट। आप यहाँ पर क्लाइंट हैं। देन हमारे पास आता है सर्वर, और सर्वर यहाँ पर क्या होगा, किचन होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किचन। अब आपने ऑर्डर दिया इस एपीआई यानी इस वेटर को। इस वेटर ने वो सारे ऑर्डर जो भी इसके अंदर कंटेंट्स लिखे हैं उसको पकड़ा और इसने जाकर दे दिया ये सर्वर को यानी किचन को। किचन ने क्या किया, उस पर जो भी मेथड्स, फंक्शंस, एग्जीक्यूशंस जो भी परफॉर्म करनी थी, कैलकुलेशंस वगैरह, वो सब करके इसने वापस थमा दी किसको, एपीआई को। एपीआई ने वो रिस्पॉन्स पकड़कर लाकर आपको दे दिया यानी आपका ऑर्डर। तो रियल वर्ल्ड एनालॉजी से हमें यह समझ आती है कि जब वेबसाइट्स के अंदर आप कोई भी डाटा जो है वो रिक्वेस्ट करते हो किसी रिसोर्स से यानी किसी सर्वर से, तो आप डायरेक्टली सर्वर के अंदर नहीं जाते। आप क्या करते हो, आप एपीआईज की हेल्प लेते हो। एपीआईज क्या करती है, आपसे आपकी जो भी रिक्वेस्ट है यानी जो भी डाटा आप रिट्रीव करना चाहते हो वो वहाँ से वो पकड़ता है, सर्वर पर जाता है, सर्वर से वो डाटा वो मांगता है और वापस लाकर आपको दे देता है। तो ये बेसिक काम होता है एपीआईज का। एपीआईज आप ऐसे समझ लें कि मिडल मैन है जो आपसे चीज़ लेकर सर्वर के पास जाता है, वो वहाँ से वो चीज़ ढूंढ कर वापस लाकर आपको वापस कर देता है। अब फेच एपीआई हमारे पास क्या है। फेच बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसके अंदर हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होती हैं, हमारे पास गेट होती है, पोस्ट होती है, पुट, डिलीट। अब ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं एपीआईज के। ये बेसिकली क्या करते हैं कि गेट हमारे पास डाटा रिट्रीव करने के लिए होता है। ठीक है, देन आगे पास होता है पोस्ट। पोस्ट क्या करता है, पोस्ट के नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए। जब आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो तो आप क्या करते हो, आप बेसिकली वहाँ पर अपने कुछ चीज़ों का इजहार कर रहे होते हैं यानी कुछ डाल रहे होते हैं, कुछ कंटेंट पुट कर रहे होते हो। तो पोस्ट सिमिलरली क्या करता है, आपके सर्वर के ऊपर कोई ना कोई कंटेंट जो भी आपने डालना है वो वहाँ पर डालकर उसको सेव कर देता है। पुट क्या करता है, ये बेसिकली एडिट कर देता है आपके किसी भी कंटेंट को। यानी आपने यूज़र नेम अपना डाला सर्वर के अंदर, तो आपने यूज़र नेम में कुछ गलती कर दी, तो आप क्या करोगे, आप पुट के मेथड के थ्रू उस गलती को सुधारोगे यानी उस चीज़ को अपडेट कर दोगे। पोस्ट न्यू चीज़ क्रिएट करता है और पुट उसी चीज़ को अपडेट करने के लिए यूज़ होता है। देन अगर आप चाहते हो वो चीज़ मैं डिलीट कर दूँ तो आपके पास यहाँ पर डिलीट का मेथड होता है एच टी टी पी रिक्वेस्ट के अंदर, जिससे वो चीज़ उड़ जाती है। आज हम लोग गेट देखेंगे। पोस्ट और पुट डिलीट जो है ये फुल स्टैक में बेसिकली ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। तो ये जब फुल स्टैक हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इन एपीआईज का भी जो है वो यूज़ करेंगे। हम डाटाबेस के अंदर जब जब हमारे पास डाटाबेस का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा तो हम डाटाबेस के अंदर डाटा सेव भी कर रहे होंगे, वहाँ से उसको अपडेट भी कर रहे होंगे, उसको डिलीट भी कर रहे होंगे। लेकिन फैच एपीआई को समझने के लिए गेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम सर्वर से या डिफरेंट रिसोर्सेज से जो है वो चीज़ें उठा रहे होते हैं। तो फैच मैंने बताया आपको कि बिल्ट इन एपीआई है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज या प्लगइन्स इंस्टॉल करके जो है वो फैच वाला काम जो है वो कर रहे थे। इसमें बहुत सारी डिफरेंट लाइब्रेरीज आती हैं, जैसे एक्सियोस है और भी डिफरेंट आती हैं। तो क्या हुआ, फैच अब हमारे पास जो है वो नोड जेएस जो कि हम आगे पढ़ेंगे उसके अंदर भी अब उसकी सपोर्ट आ गया। और सबसे बड़ी बात कि ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, तो जब आपके पास एक चीज़ अवेलेबल है तो आप उसी को यूज़ करते हो।
प्रोमिसेस हमने पीछे पढ़े कि प्रोमिसेस हमारे पास या तो रिजॉल्व का ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है या तो रिजेक्ट का जो है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है, यानी या तो आपका वादा पूरा हुआ या तो वो वादा जो है वो पूरा ना हुआ। ये एक हमारे पास बेसिक सिंटेक्स है फेच एपीआई का। यहाँ पर हम यूआरएल पुट करते हैं जहाँ से भी हमने डाटा जो है वो रिट्रीव करना है, पोस्ट करना है या डिलीट करना है। देन यहाँ पर हम लोग मेथड चेनिंग करते हैं किसकी, देन की। अब हम इसमें एसिंग अवेट वाला भी देखेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक वाला, लेकिन यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्सेज को हैंडल करने के लिए सबसे पहले देन में यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हैंडल कर लेंगे, और अगर कोई एरर आ जाएगा तो हम उसको यहाँ पर कैच के ब्लॉक के अंदर कैच कर लेंगे। ये वाला जो फैच है ये एसिंग अवेट के बगैर होगा, हम लोग एसिंग अवेट वाला जो है वो भी फैच पढ़ेंगे। और फैच जो है वो इसकी भी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, क्योंकि फैच बेसिकली हमारे पास क्या प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है। तो डॉट देन और डॉट कैच हमारे पास या बेसिकली प्रॉमिस के मेथड्स हैं, क्योंकि प्रॉमिस हमारे पास या तो रिस्पॉन्स रिजॉल्व में ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होता है या तो एरर के थ्रू रिजेक्ट में कर रहा होता है। तो इस चीज़ को भी समझना इसलिए ज़रूरी है। वैसे जो है हम लोग अब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो ट्राई कैच एसिंग अवेट के साथ ही फैच वगैरह यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल इसकी इस तरह से है कि हमने फैच लगाया और यहाँ पर हमने कुछ भी यूआरएल दे दिया। अब ये एक एग्जांपल यूआरएल है और ये वर्किंग भी है, ये नॉन वर्किंग एग्जांपल नहीं है, ये वर्किंग है। आपने ये यूआरएल जो है वो पुट किया अपनी फैच की रिक्वेस्ट के अंदर, तो ये क्या करेगा, अच्छा फैच का डिफ़ॉल्ट जो रिक्वेस्ट होती है वो गेट, उसका जो मेथड होता है वो गेट होता है। यहाँ पर इसके अंदर एक ऑप्शनल पैरामीटर भी आप ऐड कर सकते हो और उसके अंदर बेसिकली आप एक ऑब्जेक्ट पास करते हो, और वो ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले आप हेडर पास करते हो। हेडर के अंदर आप कंटेंट टाइप बताते हो, और कंटेंट टाइप के अंदर हम बता सकते हैं कि ये जो है वो एक एप्लीकेशन जेसॉन है, क्योंकि हमारे पास जो भी डाटा हम एपीआईज के थ्रू सेंड या रिट्रीव करते हैं वो हमारे पास जेसॉन में होती है। देन इसके नीचे आप एक मेथड बताते हो कि मेथड एक्चुअली हमारा क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना यहाँ पर मेथड आप गेट सॉरी पुट पोस्ट डिलीट कुछ भी लिख सकते हो। देन हमारी बॉडी होती है जो एक्चुअल डाटा आपने जेसॉन के अंदर सेंड करना है। खैर वो चीज़ें जब हम फुल स्टैक पढ़ेंगे, जब डाटाबेस वाली चीज़ें पढ़ेंगे हम, तो उसके अंदर ये वाली चीज़ें हम लोग देख लेंगे। अभी हम लोग चूंकि डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं यानी गेट कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों को ये ऑप्शनल पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट गेट ही कर रहा होता है। तो अभी हमारे पास क्या चीज़ें गेट कर रहा है कि कोई वेबसाइट है जिसके अंदर कुछ पोस्ट हैं, ये उसको गेट कर रहा है। अब ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इसके आगे हमने डॉट देन लगाया और डॉट देन से हमने जो रिस्पॉन्स आया यानी हमारे पास रिजॉल्व आया, वो हमने डॉट देन के अंदर उसको हैंडल कर लिया। हमने क्या किया, console डॉट लॉग जो भी रिस्पॉन्स आया वो कर लिया। अब रिस्पॉन्स जो है वो हमें उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बताता है, यानी जो प्रॉमिस रिटर्न हुआ है हमारे पास रिजॉल्व का, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताता है। ये एक्चुअल डाटा जो है वो हमारे पास शो नहीं करता जो इस जेसॉन के अंदर सेव्ड हुआ होता है। वो हमने किस तरीके से करना है वो भी हम जो है वो प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे। और अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो हम डॉट कैच के अंदर उस एरर को कैच करके वहाँ पर एरर जो है वो शो करवा देते हैं। तो यहाँ पर भी यही लाइन लिखी हुई है कि दिस विल लॉग अ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट नॉट द एक्चुअल डाटा येट, यानी ये जो है ये एक्चुअल डाटा नहीं शो करता, ये सिर्फ रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट शो करता है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन सेव होती है। पार्सिंग जेसॉन। अब ये जो मैंने चीज़ आपको बताई कि हमारे पास तो ऑब्जेक्ट आया, हमारे पास एक्चुअल डाटा नहीं आया, वो हम कैसे करते हैं कि हम लोगों को जेसॉन को जो है वो पार्स करना पड़ता है और उसको मतलब उसको कन्वर्ट करना पड़ता है जेसॉन के अंदर जो भी हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है रिस्पॉन्स वाला। वो हम किस तरीके से करते हैं कि हम डॉट जेसॉन का मेथड लगाते हैं, तो हमारे पास जो भी यहाँ पर रिस्पॉन्स रिटर्न होता है वो जेसॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रिस्पॉन्स इज इक्वल एरो फंक्शन रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, यानी इस रिस्पॉन्स को कन्वर्ट कर दो एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर यानी जेसॉन के अंदर। देन हमने क्या किया, डाटा, क्योंकि ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो हमने इसके आगे एक और डॉट देन लगाया। हमने यहाँ पर डॉट देन की मेथड चेनिंग की, डॉट देन लगाया, तो यहाँ पर जो इसका प्रॉमिस यहाँ पर रिटर्न हुआ यहाँ पर हम उसको हैंडल करेंगे। तो डाटा के अंदर हमने console डॉट लॉग डाटा कर दिया, तो जो एक्चुअल डाटा होगा हमारे पास वो डिस्प्ले कंसोल के अंदर हो जाएगा। और अगर हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर आ जाता है तो वो हम एरर के अंदर यहाँ पर इस तरीके से डॉट कैच में हैंडल कर लेते हैं। हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी कंसोल के अंदर के यूज़र ID1 टाइटल और बॉडी जे। अब जो पुट या पोस्ट के मेथड होते हैं उसके अंदर हम लोग इस चीज़ों के अंदर जो है ना वो हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, यानी हमारे पास बॉडी के अंदर हम लोग भेजते हैं, यूज़र आईडी भेज सकते हैं, टाइटल भेज सकते हैं या कुछ भी जो है वो भेज सकते हैं। उसके बाद हम ये चीज़ प्रैक्टिकली वैसे करके देखेंगे कि जो हमने डाटा फेच किया है उसको हम डोम में किस तरीके से
लिखते हैं, तो हम पोस्ट टाइटल या बॉडी जो है वो पेज के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये उसके मेरे पास कोड लिखा हुआ है कि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से हमने पोस्ट पकड़ी और देन उसका रिस्पॉन्स जो है उसको जेसॉन में कन्वर्ट किया। देन उसका डाटा जो है, डाटा पकड़ के हमने क्या किया, हमने एक पोस्ट डिव नामी एक हमने एक डिव बनाई अपने एचटीएमएल के अंदर, जो कि हमने एलिमेंट बाय आईडी से उसको पकड़ लिया। देन हमने क्या किया, उसकी इनर एचटीएमएल में यहाँ पर h2 में डाटा डॉट टाइटल और डाटा डॉट बॉडी जो है वो ऐड कर दी। तो अब क्या होगा कि हमारी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर पोस्ट का टाइटल और पोस्ट के जो बॉडी है वो हमारे पास आ जाएगी, और अगर कोई एरर आ जाए तो हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से हैंडल कर लिया। एरर हैंडलिंग जो है वो किस में होती है, जब सर्वर डाउन हो जाए या यूआरएल रॉन्ग हो या कोई नेटवर्क फेलियर आ जाए तो हम उसके अंदर एरर हैंडलिंग करते हैं। अब जो ये डॉट कैच वाली और डॉट देन वाली यहाँ पर जो हम लोग कर रहे हैं ना, इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि हमारे पास अगर हम पोस्ट की जगह यहाँ पर कुछ और लिखते हैं, यानी यूआरएल में थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं, तो क्या होगा कि प्रोमिस हमारे पास यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगा, रिजॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि वो इस प्लेस पे गया, यहाँ तक वो पहुँच गया, लेकिन उसको सिर्फ ये वाला जो है ना, ये चीज़ है जो हम लोग मांग रहे थे वो नहीं मिली। तो प्रॉमिस तो उसने रिजॉल्व कर दिया, प्रॉमिस वहाँ पर रिजेक्ट नहीं हुआ। रिजेक्ट कब होगा कि आपका कुछ और नेटवर्क फेलियर यहाँ पर आ गया, या इस यूआरएल के अंदर कोई मिस्टेक आ गई, मतलब इस रिसोर्स के अंदर जो रिसोर्स हम लोग चाह रहे हैं उसके अंदर मिस्टेक नहीं, जहाँ पर कोई मिस्टेक आ गई, तो तब वो जो है वो फैच जो है वो रिजेक्ट होगा, क्योंकि वो फैच का मसला होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पोस्ट अभी रिट्रीव नहीं हो रही, तो वो फैच का इशू नहीं है, फैच तो यहाँ पर क्लियर हो गया, उसने तो इस यूआरएल पे जाके वो चीज़ ढूंढी, उसको नहीं मिली, लेकिन उसने प्रॉमिस तो रिजॉल्व कर दिया। तो क्या हुआ कि अब हमारे पास ये पोस्ट तो नहीं आई, तो उस एरर को हैंडल हम लोग किस तरीके से करते हैं। एक्चुअली हमारे पास जो यहाँ पर एरर आएगा वो होगा 404 का। 404 का एरर मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि जब हमारे पास कोई रिसोर्स लोकेट नहीं हो सकती या वो एग्जिस्ट नहीं करती अभी, तो वहाँ पर आ जाता है 404 का एरर, यानी ये चीज़ अभी अवेलेबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, या किसी वजह से जो है वो लिंक डाउन हुआ हुआ है, तो कुछ भी मतलब इशू है, वो चीज़ है ही नहीं वहाँ पर, तो वहाँ पर 404 का हमारे पास एरर आ जाता है। अब ये जो एरर आता है 404 का, इसको बेसिकली स्टेटस कोड बोलते हैं। हमारे पास बहुत मुख्तलिफ किस्म के स्टेटस कोड होते हैं। जो 200 की रेंज वाले होते हैं ये हमारे पास ओके के होते हैं, यानी हमारा जो भी हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो ओके हो गया, सक्सेसफुल हो गया। देन हमारे पास 400 के होते हैं, इसके अंदर हमारे पास ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, रिसोर्स नॉट फाउंड या परमिशन के एरर्स आ जाते हैं। देन हमारे पास 500 के एरर्स होते हैं। 500 के अंदर हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर्स हो सकते हैं, या कुछ और तरह के जो है वो एरर्स होते हैं। तो ये स्टेटस कोड होते हैं। तो ये स्टेटस कोड जो है वो हमारे पास रिस्पांस का जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर स्टेटस कोड भी आ रहे होते हैं कि आया जो हम लोगों ने यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली उसका स्टेटस क्या है। अगर तो वो सक्सेसफुल है तो वो 200 है, अगर वो लोकेट नहीं हुई तो वो 400 का एरर जनरेट कर देगा। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली चेक लगा देते हैं एक, इफ़ रिस्पॉन्स डॉट ओके, और इसके साथ हमने निगेट का साइन लगा दिया, यानी ओके हमारे पास ओके क्या है, बेसिकली ये 200 है कि हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो ओके नहीं हुआ, यानी 200 हमारे पास नहीं आया। तो क्या करे, वो एक न्यू एरर थ्रो कर दे, और एरर क्या है, नेटवर्क रिस्पॉन्स वॉज नॉट ओके, और यहाँ पर रिस्पॉन्स का स्टेटस भी हम शो करवा सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर ये इसने न्यू एरर थ्रो कर दिया, ठीक है। तो ये वाली इफ़ की कंडीशन चूंकि ट्रू हो गई, तो इसने इस सब को स्किप करके डॉट कैच में आएगा और यहाँ पर वो एरर को हैंडल कर लेगा, और ये जो एरर है वो हमारे पास शो हो जाएगा। ये तब भी चलेगा जब हमारे पास फेच के अंदर कोई एरर आएगा, और ये तब भी चलेगा जब हमारे पास इसके अंदर एरर आएगा। तो ये हमारे पास कैच जो है वो एरर को हैंडल कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग ये वाली चीज़ नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा कि वो हर दफ़ा यही एरर फेंक रहा होगा, हमें एक्चुअली में पता नहीं चलेगा कि हमारे स्टेटस कोड के अंदर भी जो है वो एरर आया। तो इसलिए एरर हैंडलिंग स्टेटस कोड की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर थ्रो न्यू एरर कर दिया कि हमारे पास स्टेटस जो है वो ओके नहीं आया, तो इसका न्यू एरर थ्रो हो गया, और यहाँ पर उसने कैच में पकड़ लिया। अगर ये चीज़ ट्रू नहीं होती तो हम लोग क्या रिटर्न कर देते हैं यहाँ पर, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, यानी जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आया है वो रिटर्न कर दो। मेथड चेनिंग के थ्रू फिर हमने जो भी रिस्पॉन्स हमारा जेसॉन में कन्वर्ट हुआ उसका डाटा पकड़ा और हमने कंसोल डॉट लॉग कर दिया। ये था हमारे पास एसिंग अवेट के बगैर फैच। अब हमारे पास एसिंग अवेट वाला फैच है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, बेसिकली सबसे पहले तो फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर एक एसिंग का कीवर्ड लगा दिया। अब एसिंग का जब कीवर्ड लगा लिया तो उसके अंदर जो भी हम डाटा गेट या रिट्रीव कर रहे होते हैं तो वो हमने लगा देना होता है अवेट पे। चूँकि सर्वर का रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होता, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर वेट करते हैं उस रिस्पॉन्स का आने का।
देन वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फेच किया ये URL जो कि हमें पोस्ट रिटर्न कर रहा है और हमने वेटिंग पे लगा दिया। जैसे ही वो आया देन हमने क्या किया, एक डाटा का वेरिएबल बनाया और जो रिस्पॉन्स हमारे पास यहाँ पर आया उसको जेसॉन में कन्वर्ट कर कर उस डाटा के अंदर स्टोर कर दिया और फिर हमने उसको console डॉट लॉग कर दिया। अब आपने देखा है दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम लोग बहुत सारी जो है ना वो डॉट टेन की चेनिंग कर रहे हैं, यानी डॉट टेन के आगे डॉट टेन। अब यहाँ पर अगर हम और भी ज़्यादा हमारे पास प्रोमिसेस रिटर्न हो रहे हैं जिनको हमने हैंडल करना हो तो ये डॉट टेन डॉट टेन डॉट टेन लगाते लगाते जो है ना कोड जो है वो रीडेबल भी नहीं रहेगा, मेंटेनेबल भी नहीं रहेगा और डिबगिंग भी जो है वो ईजियर नहीं रहेगी। तो एसिंग अवेट बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो है वो चीज़ें ईजी कर देता है कि यहाँ पर हमें ट्राई कैच के अंदर सिंपली हम लोग लिख लेते हैं और डॉट टेन जो है ना वो हम लोगों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया कि डाटा हमने यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन इस डाटा के अंदर डाल दिया और console डॉट डॉग डाटा कर लिया और एरर कोई भी आ गया तो हमने कैच के अंदर कर लिया। बाकी चीज़ें सिमिलर हैं, मैंने कल भी बताया कि ट्राई कैच का ब्लॉक हम लोग एसिंग अवेट के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम लोगों ने ट्राई और कैच लगा दिया। यहाँ पर हम लोग डॉट देन और डॉट कैच यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग ट्राई और कैच यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया कि हमने ये भी चेक करना होता है लाजमी कि रिस्पॉन्स जो आया वो भी ओके है कि नहीं। तो इसका कोड भी हमारे पास यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर सबसे पहले हमने एक पोस्ट पकड़ी, उसका हमने चेक लगाया कि अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है तो एक एरर थ्रो कर दो, वरना क्या करो डाटा को जेसॉन में कन्वर्ट करके console डॉट लॉग कर दो यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर एरर जो है वो डिस्प्ले कर दो। अगर पोस्ट एग्जिस्ट नहीं होती तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, स्टेटस आ जाएगा 404 का, यानी ये वाला एरर हमारे पास जनरेट हो जाएगा जो कि इस कैच ब्लॉक के अंदर हैंडल हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास इसी की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि कैसे हमने पोस्ट जो है वो पानी है इस API से और यहाँ इस URL से सॉरी, और डोम के अंदर जो है वो मतलब हमारे HTML के अंदर उसको कैसे पोस्ट कर देना है। तो हमने एसिंग फंक्शन बनाया फेच यूजर्स का, ट्राई कैच ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने रिस्पांस अवेट किया यहाँ पर ये जो रिसोर्स है इसका। देन हमारे पास जो भी यूज़र्स आए हमने उसको जेसॉन के अंदर कन्वर्ट किया। फिर हमने एक यूज़र लिस्ट का एलिमेंट बनाया जो कि ये है हमारे पास HTML के अंदर, उसको ID के थ्रू उठाया। अब यूज़र्स डॉट फॉर ईच हमने लगाया क्योंकि ये डाटा जो है वो हम लोग एरे में कर रहे होंगे, ये लिस्ट जो है वो हमारे पास क्रिएट हो रही होंगी। तो हमने क्या किया, एक लिंक सॉरी लिस्ट आइटम बनाया और हर एक यानी फॉर ईच से मुराद हर एक लिस्ट आइटम के अंदर हमने क्या किया, उसके टेक्स्ट कंटेंट के अंदर यूज़र नेम और यूज़र की जो ईमेल है वो डाल दी। एट दी एंड हम लोगों ने उस यूज़र लिस्ट को अपेंड कर दिया LI के अंदर जो कि ये वाले हमारे पास एलिमेंट है। और अगर हमारे पास कोई एरर आ जाता है तो हमने वो console डॉट एरर के थ्रू उसको भी जो है वो हैंडल कर लिया और एट दी एंड हमने फंक्शन जो है वो चला लिया। प्रैक्टिस टास्क बेसिकली यही वाला है कि हमने कैसे पोस्ट और जो टाइटल्स हैं, अच्छा यहाँ पर हमने यूज़र नेम और ईमेल लिया है, यहाँ पर हम लोग पोस्ट जो है ना वो देख रहे हैं कि टाइटल लेकर हमने जो है वो लिस्ट के अंदर लगा लेनी है। तो ये वाला हम प्रैक्टिकल देख लेंगे, ये वाला आप जो है वो खुद प्रैक्टिस कर लेना। लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया, इस लिंक के थ्रू जो है वो आपने उठाकर टाइटल्स जो है ना वो बेसिकली बस पोस्ट कर देने हैं। और इसकी समरी आज की ये है कि फैच जो है वो हम यूज़ करते हैं HTTP रिक्वेस्ट के लिए जो कि एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। जेसॉन के अंदर हमें डाटा जो है वो कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि वो रीडेबल फॉर्म में आए। डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यहाँ पर इनर HTML और अपेंड चाइल्ड यूज़ कर सकते हैं। और एरर हैंडलिंग के अंदर हम लोगों ने रिस्पॉन्स डॉट ओके और यूज़ डॉट कैच जो है वो यूज़ करना होता है। अब आ जाते हैं हम अपनी स्टूडियो की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर हम अपना ब्राउज़र भी जो है वो ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं सिंपल अगर एक फैच वाली जो है ना वो उठाऊँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अच्छा फैच की मैंने कल भी आपको एक API बताई थी, पोकेमॉन API। वैसे हमारे पास यहाँ पर एक जेसॉन प्लेस होल्डर वाली भी जो है ना जो कि मैंने स्लाइड्स के अंदर यूज़ किया, वो भी जो है वो एक फेक API यूज़ कर सकते हैं। मैं आज ये वाली API यूज़ कर लेता हूँ, अगर मुझे इसका लिंक मिल जाए कहीं से। ये है हमारे पास गेट, मैं इसको ओपन कर दूंगा न्यू टैब में। इसका लिंक आना चाहिए हमारे पास ये। तो ये आप देख सकते हो कि ये सारा जेसॉन का डाटा है जो कि इस लिंक के अंदर जो है वो
पड़ा हुआ है। हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे और आ जाएंगे अपने कोड के अंदर फिर से। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फेच, देन मैं इसके अंदर पोस्ट पेस्ट कर दूंगा अपना ये वाला यूआरएल। अब ये हमारे पास जो है वो जितनी भी पोस्ट हैं वो हमारे पास यहाँ पर रिट्रीव कर लेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि अभी सिंपल समझने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले console डॉट लॉग, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक डॉट देन, और इसके अंदर हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको मैं कर दूंगा console डॉट लॉग रिस्पॉन्स। वरना मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डॉट कैच कर लूँगा एरर, और यहाँ पर मैं कर दूंगा console डॉट लॉग एरर। रिस्पॉन्स की स्पेलिंग सही लिखनी है, तो अब हमने ये यूआरएल पेस्ट तो कर दिया यहाँ पर, लेकिन हमारे पास ना तो एरर आया ना तो ये रिस्पॉन्स आया। हाँ, अच्छा, चूँकि अभी आपने प्रैक्टिकली देख लिया कि हमें कितना टाइम लगा ये चीज़ जो है ना वो रिट्रीव होने में। अब इसने यहाँ पर लोडिंग का साइन नहीं दिया, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से कोई इशू है, लेकिन ये जो है बेसिकली टाइम लगा रहा था पोस्ट को रिट्रीव करने में। अच्छा खैर, अभी आपने देखा कि हमने जो रिस्पॉन्स है बेसिकली उसको console डॉट लॉग कर रहे हैं, तो हमारे पास ये इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट आ गया रिस्पॉन्स का। अभी आप देखें ये एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगी हुई हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हेडर्स हैं, और ये हमारे पास एक चीज़ है ओके। ओके क्या है हमारे पास, ये ट्रू है, यानी ये वाला जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया उसने इस चीज़ को एक्चुअली में गेट कर लिया, उसको किसी किस्म का मसला नहीं आया, वो चीज़ वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, तो इसने ओके को ट्रू कर दिया और स्टेटस कोड जो है वो हमें 200 कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर इसको सिर्फ पी कर दूँ और थोड़ा सा वेट करूँ, का ये सर्वर थोड़ा सा स्लो है। अब सबसे पहले तो हमारे पास एक एरर आ गया जो कि इस एरर ब्लॉक के अंदर हैंडल हो गया, और वो क्या है, 404 नॉट फाउंड का एरर। और रिस्पॉन्स हमने चुके यहाँ पर, अब आपने देखा कि ये जो हमारे पास चीज़ जो है ना वो एक्चुअली रिजॉल्व हो ही है। अगर वो रिजॉल्व ना होती तो यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स भी जो है ना वो इस तरीके से डिस्प्ले ना हो रहा होता, क्योंकि वो फिर डायरेक्ट देन एरर में चला जाता। तो क्या हुआ कि रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास ओके फॉल्स हो गया अब, और स्टेटस जो है वो 404 आ गया। क्यों? क्योंकि पी नाम की कोई भी चीज़ जो है वो इस यूआरएल के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम लोग यहाँ पर इसको फिर से पोस्ट कर देंगे। तो ये आपने देख लिया कि डॉट देन और डॉट कैच से कैसे हम लोग जो है वो रिस्पॉन्स फैच एपीआई के थ्रू लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक्चुअल जो डाटा है वो यहाँ से रिट्रीव करूँ, मुझे रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, मुझे तो एक्चुअल डाटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन का मेथड इसके ऊपर लगाऊंगा, तो ये जेसॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और चूंकि ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो मैं यहाँ पर एक और डॉट देन लगाऊंगा, और उस डॉट देन के अंदर मैं क्या करूँगा, कॉन्सोल सॉरी डाटा, जो भी हमारे पास डाटा आएगा उसको मैं यहाँ पर कर दूंगा console डॉट लॉग डाटा। अब आप देख सकते हो कि इसने हमें तकरीबन 100 पोस्ट जो है ना वो यहाँ पर रिट्रीव करके दे दी, जिसके अंदर यूज़र आईडी है, टाइटल है, उसकी बॉडी है कुछ, और इस तरह की जो है वो हमारे पास चीज़ें हैं। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से इस यूआरएल के अंदर से हमने गेट की चीज़ों को, यानी हमने डाटा जो है वो रिट्रीव किया, देन हमने उसका रिस्पांस लिया और उस रिस्पांस को कन्वर्ट कर दिया जेसॉन के अंदर, और वो हमने कंसोल के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। और अगर हमारे पास कोई भी एरर आ जाए तो वो हम लोगों ने डॉट कैच के थ्रू उसको भी जो है वो हैंडल कर लिया। अब आ जाते हैं हम लोग, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि इसके अंदर कोई चीज़ रह तो नहीं गई, देन हम मिसिंग अवेट के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर हमने डॉट देन डॉट कैच किया, जेसॉन भी पास कर ली,
और फेच डाटा जो है वो डॉम में प्लेस कर लें। अच्छा, यही डाटा जो है ना वो हम उठा के डॉम के अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो अभी हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे। वो एट दी एंड हमें प्रैक्टिस प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ कवर हो जाएगी हमारे पास। उसका कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने सिंपली क्या करना है कि एक एलिमेंट ले लेना है और उसके अंदर इनर एचटीएमएल के अंदर यहाँ पर सिंपली टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करते हुए जो है ना आपने डाटा डॉट टाइटल कर लेना है और डाटा डॉट बॉडी कर लेना है। तो ये आपके पास कहाँ से आएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या चीज़ उठानी है। तो ये आपके पास टाइटल की एक प्रॉपर्टी है और इसके अंदर अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी की जो है वो प्रॉपर्टी है। तो ये आप एक्सेस करके डॉम के अंदर यानी एचटीएमएल के अंदर ये चीज़ें डिस्प्ले करवा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एरर हैंडलिंग है इसी के अंदर कि हमने रिस्पॉन्स जो है वो ओके है हमारे पास या नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आएंगे अपने डॉट देन के अंदर और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स का। एक्चुअली वेरिएबल नहीं बनाएंगे हम यहाँ पर एरो फंक्शन का। अच्छा, यहाँ पर आपने ये नोटिस करना है कि ये बाज़ औक़ात इसको ना कैपिटल में कर देता है रिस्पॉन्स को, तो वो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। रिस्पॉन्स पकड़ा, एरो फंक्शन लगाया और हमने क्या करना है, इफ़ रिस्पॉन्स जो है वो ओके नहीं आया हमारे पास तो क्या कर दे, क्या कर दे थ्रो कर दे न्यू एरर। और एरर में क्या होगा हमारे पास, एरर फैचिंग रिसोर्स या कुछ भी, जो भी एरर जो है ना वो आपने करना है। यहाँ पर आप ये चीज़ भी कर सकते हो कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जो है ना वो भी शो करवा सकते हो कि आपके पास एक्चुअल में रिस्पॉन्स जो है उसका स्टेटस कोड आया गया। अगर मैं यहाँ पर इसको पी कर दूँ अभी चेक करने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एरर, ये वाला एरर आ गया, एरर फैचिंग रिसोर्स। स्टेटस हमारे पास क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। आई गेस इसको स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केटिनेट ऐड करना है तभी नहीं ये चल रहा। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस सेव किया, अब ये टाइम लगा रहा है थोड़ा सा। कनेक्शन क्लोज। बहुत ज़्यादा स्लो है इनकी वेबसाइट। हाँ ये देखें, अब हमारे पास जो है इसका स्टेटस कोड भी आ रहा है। तो ये स्टेटस कोड हमें यहाँ पर क्या डिस्प्ले करवा रहा है कि ये 404 है, यानी ये वाली जो लोकेशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे पास। तो इसने क्या किया, एक तो हमारे पास ये वाला एरर डिस्प्ले कर दिया और सेकंडली यहाँ पर उसका स्टेटस कोड भी जो है वो डिस्प्ले कर लिया। लेकिन अगर ये चीज़ फॉल्स हो जाती है यानी हमारे पास रिस्पॉन्स ओके है तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन और इसको अगेन जो है वो पोस्ट कर देंगे। अब हम अगर इसको सेव करें तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर हमारे जो भी हम लोग डाटा रिट्रीव करे थे वो हमारे पास आ गया है। अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ से कोई एक जो है ना वो चीज़ उठा लूँ तो मैं सिंपली यहाँ से एक आईडी यहाँ पर लिख दूँगा, टू लिखूँगा तो मेरे पास टू का डाटा जो है वो रिट्रीव होना चाहिए। तो मेरे पास देखो ये जो आईडी है टू, इसका डाटा रिट्रीव हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास बॉडी है, टेक्स्ट है, टाइटल है, तो मैं इसको डिस्प्ले भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ कि डाटा डॉट टाइटल जो है ना वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। तो ये हमारे पास उसका टाइटल आ गया। अगर मैं यहाँ पर बॉडी कर दूँ
तो ये ऑब्जेक्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी जो है ना वो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसकी यहाँ पर बॉडी आ गई। अब अगर यहाँ पर मैं कुछ ऐसी आईडी लिख दूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या होगा, अगेन हमारे पास 404 का एरर आ जाएगा। यहाँ पर ये प्रॉमिस तो रिजॉल्व हो गया, ये प्रॉमिस का फेच का इशू नहीं है। यहाँ पर इशू क्या है, यहाँ पर कि स्टेटस कोड हमारे पास 404 आ रहा है। तो आपने इसलिए ये वाली एरर हैंडलिंग जो है वो लाजमी करनी है, रिस्पॉन्स भी जो है वो ओके आ रहा है कि नहीं। तो अगेन मैं इसको जो है वो यहाँ से रिमूव कर दूंगा, बल्कि यहाँ पर कोई एक पोस्ट उठा लूँगा, मैसी हो जाता है बहुत ज़्यादा आउटपुट। ये हमने यहाँ पर एरर हैंडलिंग भी जो है वो देख ली फैच के अंदर, अभी बगैर एसिंग अवेट के। अब हम आ जाते हैं फैच एपीआई विद एसिंग अवेट के अंदर, जिसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं ट्राई और कैच के ब्लॉक के अंदर। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कि हम लोगों को वहाँ पर डॉट, यहाँ पर जो है वो डॉट देन की मेथड चेनिंग जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक एसिंक फंक्शन बनाएंगे। अब एसिंक फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आप एसिंक का कीवर्ड लिखते हो, और यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ तो ये ऑटोमेटिक मेरे पास इसने पूरी बॉडी यहाँ पर बना कर दे दी। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गेट डाटा पैरामीटर्स, फिलहाल हम इसको कोई बात नहीं कर रहे। और यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करूँगा, लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फैच, और यहाँ पर जो है वो ये वाली URL जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक सॉरी ये पहला मैं करूँगा ट्राई ब्लॉक के अंदर। ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने ये सब बनाया, और जो रिस्पॉन्स, चूँकि अभी हम लोग एसिंक फंक्शन देख रहे हैं, तो हम लोगों के पास जो ये रिस्पॉन्स आएगा वो उसके लिए उसको वेट भी करवाना होगा। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे अवेट का कीवर्ड। एक मिनट, ये सिंटैक्स का कुछ एरर है, मैं इसको रिजॉल्व कर लूँ। ट्राई और कैच का मैं सबसे पहले ब्लॉक बनाऊँ यहाँ पर, देन उसके बाद यहाँ पर क्या करूँगा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फैच। इसके अंदर मैंने ये URL पेस्ट किया, सॉरी URL दौड़ ही गया हमारे पास, ये है। इसको यहाँ से कट किया, इसको Ctrl+Z किया, और यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर मैंने ये URL जो है वो पेस्ट कर दिया। अब मैं चेक करूँगा इफ़ रिस्पॉन्स हमारे पास ओके नहीं आया, यानी वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, डॉट ओके, तो मैं क्या करूँगा, थ्रो न्यू एरर, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूँगा, एरर फैचिंग रिसोर्स, और यहाँ पर जो है वो इसको कॉन्कैटिनेट कर दूँगा, साथ में जो है वो स्टेटस भी लिख दूँगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ये चीज़ ऐसे ऑप्शनल है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना नहीं होता। अगर तो ये ट्रू हो जाएगा तो ये चल जाएगा, अगर ये ट्रू नहीं होगा तो देन मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन। और चूँकि मेरे पास ये जो रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन है ये भी प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो मैं इसको भी अवेट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसको अवेट करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया, तो अवेट इसको भी और इसको भी अवेट करना होगा। हमारे पास आ गया ये वाला डाटा जो कि जेसॉन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर ना, चलो वो वाली एग्जांपल देख लेते हैं कि डॉम के अंदर इसको कैसे शो करवाना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा लंबा काम नहीं करता, मैं यहाँ पर छोटा ही काम कर लेता हूँ। एक H2 बना लेता हूँ, इसको ID दे देता हूँ टाइटल, और यहाँ पर मैं जो है वो एक T बना लेता हूँ, इसको टाइटल ID दे देता हूँ बॉडी। ठीक है, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं लिख रहे हम। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेट H2 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पर मैंने टाइटल ले लिया, और यहाँ पर मैंने इसको टाइटल करते हैं, और यहाँ से इसको मैं ले लेता हूँ बॉडी, इसको मैं यहाँ पर कर दूँगा बॉडी। तो ये दो एलिमेंट्स जो है वो मैंने उठा लिया। अब मैं क्या करूँगा,
कि टाइटल डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू डाटा डॉट टाइटल और बॉडी डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू डाटा डॉट बॉडी। ये दोनों चीज़ें हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी उठाएंगे और उसके अंदर जो है वो अपेंड कर देंगे अपेंड चाइल्ड टाइटल और अपेंड चाइल्ड जो है वो, अच्छा नहीं सॉरी, अपेंड तो हमने करना ही नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर HTML एलिमेंट्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी। उसके बाद हम एरर के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग console डॉट लॉग लिख देंगे एरर और यहाँ पर एरर जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे। इस वाले फैच को हम कमेंट आउट कर लेंगे फ़िलहाल के लिए और यहाँ पर क्या करेंगे अपना फंक्शन जो है वो चला देंगे। होपफुली हमारे पास एरर जो है वो नहीं आएंगे। तो आपने देखा कि अब हमने एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखी कि हमने यहाँ से डाटा का टाइटल उठाया और डाटा की बॉडी उठाई और उसको हमने डिस्प्ले करवा दिया इस तरीके से यहाँ पर बॉडी के अंदर। अगर मैं यहाँ से इसकी आईडी चेंज कर लूँ, इसको 4 कर लूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये टाइटल भी चेंज हो जाएगा और बॉडी भी चेंज हो जाएगी। वेट करते हैं, बहुत स्लो है इनका ये सर्वर। बहुत टाइम लगा रहा है, हमें इसको चेंज करना ही नहीं। कनेक्शन क्लोज, नेटवर्क इशू आ रहा है बीच बीच में जिस वजह से जो है ये इस तरीके के एरर जो है ना वो जनरेट कर रहा है। कनेक्शन क्लोज हो जाता है। अब देखें, अब हमारे पास जो है ना वो रिट्रीव हो गया। तो ये थी हमारे पास एक एसिंग अवेट की एग्जांपल और इसी के अंदर हम लोगों ने जो है ना वो एरर हैंडलिंग भी कर लिया। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 1000, अब हमारे पास यहाँ पर 404 का एरर आ गया है, नॉट फाउंड। अच्छा, ये एक और चीज़ भी अभी अभी तो फिलहाल हम इसको जो है ना वो कंसोल के अंदर इस तरीके से डीबगिंग के लिए जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर ही एक ये टैब होती है, नेटवर्क की टैब, जो कि हमारी सारी आउट गोइंग इन गोइंग जितनी भी रिक्वेस्ट हैं, जो भी इस पेज के ऊपर हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमारे पास वो शो करवा, नेटवर्क के जितने भी काम हो रहे थे ना वो शो करा रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर इसके ऊपर होवर किया तो इसने हमें बताया कि ये फैच जो है ना हम लोगों ने ये किया जिसका स्टेटस कोड हमें ये आया, यानी 404 आया। यहाँ से भी जो है वो आप चेक कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो तो हमारे पास सबसे पहले रिक्वेस्ट का यूआरएल आ जाता है, देन इसका मेथड आ जाता है। चूँकि अभी हम गेट कर रहे हैं तो हमारे पास इसका मेथड आ गया। स्टेटस कोड हमारे पास क्या आया, 404 नॉट फाउंड करने, यानी ये चीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। देन नीचे ये कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जिसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है देखने की। मेथड हमने देखना था, पाथ हमारा ये है और जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर स्टेटस कोड देखना था कि हमारे पास एक्चुअल में स्टेटस क्या है। बाज़ दफ़ा अभी तो चूँकि हम यहाँ पर खुद एक एपीआई को जो है वो हैंडलिंग वगैरह कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप कुछ एपीआईज़ को रिट्रीव वगैरह कर रहे होते हो तो आपको पता नहीं चल पा रहा होता कि एक्चुअल में एरर क्या आ रहा है। तो आप यहाँ से इस तरीके से नेटवर्क के अंदर आके भी जो है ना उसका स्टेटस कोड जो है वो चेक कर सकते हैं। ये थी हमारे पास एसिंग अवेट के थ्रू फेच एपीआई। हमने इसका रिस्पॉन्स स्टेटस भी देख लिया और डाटा जो भी हमारे पास आया वो हम लोगों ने डॉम के अंदर भी जो है वो डिस्प्ले करके देख लिया, यानी HTML के अंदर हमने उसका यहाँ पर जो यूज़र का है, लेकिन हमने पोस्ट का टाइटल और पोस्ट की बॉडी जो है वो देख ली। प्रैक्टिस टास्क जो है वो आपके लिए है, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। और समरी हमने देख ली कि एक्चुअल में आज हमने किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझ नहीं आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप कोई भी जो है वो क्वेश्चन कर सकते हो। सर ये चीज़ पूछनी थी ना, जी जी पूछें। ये जो फिच हम यूज़ करते हैं